हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ। कहना तो यही पड़ेगा, बस शायद नहीं। बट कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना कि जैसा आपको मेरा इस वक्त मूड दिख रहा है ना, लेज़ी वाला और अनप्रिडिक्टेबल टाइप का, वही मेरे साथ आजकल कुछ हो रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और इस वक्त जो मैं काम ये शुरू करने जा रही हूँ ना, ये भी मेरा काफ़ी दिन से पेंडिंग था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने ही काम को बढ़ाते चले जाते हैं और इतना लेंदी उस काम को कर लेते हैं कि हमें ही उस काम को करने में ना बार बार झिझक होती है। हम उसे टालते रहते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों कर लेंगे। सो मेरा ये काम ना पिछले 1 महीने से टल रहा है, क्योंकि मैं ना लगातार शूट कर लेती हूँ और फिर मैं अपने कपड़ों को खुद ही इतना फैला देती हूँ कि रूम को बस अच्छा दिखने के लिए ना मैं चीज़ों को बस अच्छे से सेटल नहीं करती, बस टेम्परेरी वाला ही कर देती हूँ। क्योंकि समटाइम्स ना इतना लेज़ीनेस फ़ील होता है कि मुझे लगता है ये मैंने फैलाया है, मुझे ही इसको समेटना है। बट दिल और बॉडी ना आपकी गवारा नहीं करती कि आपने जो गंद फैलाई है उसे आप सही करो। बट मैंने सोचा कि नहीं, कोई बात नहीं, इतने दिन से टल रहा है, अब मुझे वो काम करना ही है। और फिर मैंने किसी तरीके से काम को शुरू किया, जैसा कि आप मेरे फेस से देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। बट मैंने सोचा कि नहीं यार, गंदगी मैंने करी है तो सही भी मुझे करना है। क्योंकि जो ये क्लीनिंग वाली चीज़ होती है ना, हम चाहे जितनी भी लोगों से एक्सपेक्टेशन कर लें कि वो सही करेंगे, सही से रखेंगे, बट जो हमारा सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो कोई भी उस तरीके से कर ही नहीं पाता। हमें लगता है नहीं, इसको ऐसे नहीं ऐसे रखना चाहिए था, ये वैसे नहीं वैसे होना चाहिए था। तो कभी कभी होता है ना कि हम दूसरों से कहने से अच्छा है कि खुद ही वो काम कर लें। तो ये मेरा काम ना बहुत दिनों से टल रहा था और मैंने जैसे तैसे अपना मूड बनाया और शुरू किया। सबसे पहले मैं ना शुरू कर रही थी हस्बैंड की सारे के सारे जो भी उनके कपड़े वगैरह थे वो सही करने के लिए, क्योंकि ये काम तो एक ऑब्वियस सी बात है, हाउस वाइफ का ही होता है, वाइफ का ही होता है अपने हस्बैंड की सारी चीज़ों को अच्छे से सेटल करना। बट कभी कभी मैं इसमें भी ना अपनी लेज़ीनेस पूरी तरीके से दिखा जाती हूँ। बट टच वुड, माई हस्बैंड इज़ सो हम्बल एंड सो स्वीट कि वो कभी इन सब चीज़ों के लिए कुछ भी नहीं कहते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि ये ना अपना ये सारा यूट्यूब का भी काम देखती है, इंस्टाग्राम का भी देखती है, उसके अलावा मेरा जो साइड बिज़नेस है वो भी मैं देखती हूँ, उसके साथ बच्चों को भी देखती हूँ, उसके साथ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं खुद ही हैंडल करती हूँ। तो मैं ना इसीलिए वो ना इसीलिए कुछ भी नहीं कहते मुझे। तो मैंने सोचा कि अब बस बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 1 महीना बहुत लंबा समय होता है। तो हर चीज़ को अच्छे से चलो कस्टमाइज़ कर लेते हैं। और इस वक्त ना बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो वो अपने पढ़ाई मोड में हैं और मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो मैं भी अपना चलो किसी तरीके से काम कर ही लेती हूँ। बैक टू बैक ना कुछ चीज़ें इसमें तो मुझे ऐसी भी मिल गई कि मैं भी अनएक्सपेक्टेड थी, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी। मैं ये कह रही थी कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपको कोई भी चीज़ मोटिवेट नहीं कर पाती है। हम दूसरों को सिखाते हैं, बताते हैं, नहीं ऐसे रहो, अच्छे से रहो, कोई बात नहीं, वक्त है, गुज़र जाएगा, परेशानियां हैं, चली जाएंगी। क्योंकि परेशानियां ना आती जाती रहती हैं। दुख के बाद सुख आएगा ही आएगा, सुख के बाद दुख भी आएगा। तभी हमें हर एक चीज़ की, जिसको कहते हैं महत्व, पता चलेगा। उसकी किसको क्या बोलते हैं, महत्व ही बोलते हैं, हाँ। पता चलेगा हमें कि मतलब क्यों हमारी ज़िंदगी में आया और क्यों जा रहा है। तो समटाइम्स ना ऐसा होता है कि हम बहुत ही लो फील करते, कोई हमें कितना भी कह ले, नहीं अच्छे से खाओ, वॉक करो, ये करो, खुश रहो, हैप्पी रहो, गाने सुनो, मूवीज़ देखो, लाफिंग चीज़ें देखो, खुश रहोगे। बट सच बताऊं, कभी कभी ना ये सब कुछ भी चीज़ें काम नहीं करती हैं। आप इतना डिप्रेस्ड हो जाते हो, शायद वेदर चेंज की वजह से। बट इंडिया में, मतलब इंडिया के लखनऊ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे ऐसा वेदर चेंज हो रहा हो। यहाँ तो सर्दी, गर्मी, बरसात, हर एक जो मौसम है वो अपने अकॉर्डिंग ही आता है।
ये भी नहीं है कि सडन कोई चीज़ आ जाती है, बट कभी कभी आप अपनी जिसको बोलते हैं ज़िंदगी से हार जाते हो, थक जाते हो, जिसको लिटरली को हारना नहीं, थक जाते हो कि सेम 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 चीज़ ना, तो इंसान थोड़ा टायर्ड भी हो जाता है कि यार जो हो रहा है होने दो, जो नहीं हो रहा है वो भी होने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो इसीलिए मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था, तो मैं इसीलिए एकदम चिलिंग मोड में थी। फिर मैंने अपना काम वगैरह शुरू कर दिया अल्लाह का नाम लेकर के कि हाँ हिम्मत करके। और ये बच्चे ना अपना कुछ एक्टिविटी भी कर रहे थे, तो उनको भी मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि हम मदर्स हैं ना, हमें कुछ भी ऐसा नहीं सामने वाले को दिखाना होता है, मतलब लिटरली बच्चों को, कि मतलब हम डिप्रेस्ड हैं या हम उदास हैं या हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है या हम एकदम चुपचाप रहना चाहते हैं या हमें अपना मी टाइम चाहिए। बट कोई नहीं, हम मदर्स हैं ना, वही मैंने कहा कि हम अपनी चीज़ें लोगों को से जैसे कि इस वक्त आप मुझे देख सकते कि मैं कितनी टायर्ड हूँ। मुझे कुछ छोटी छोटी चीज़ों में ना इतना गुस्सा आ जा रहा है कि मैं सोचती हूँ ये मैंने काम क्यों शुरू किया। अब मैं जब बिगाड़ देती हूँ उस काम को तो मुझे लगता है मुझे ही सही करना है। फिर कभी कभी तो मैंने मतलब हर वक्त तो नहीं रिकॉर्ड करती ना, तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ना चीज़ों को बिल्कुल ही स्पॉइल कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ मैंने बिगाड़ दिया, कोई बात नहीं, मैं ही समेटूँगी, बट मैं बाद में करूँगी जब मेरा मूड होगा। तो ये होता है कि हम मदर्स हैं, हम लेडीज़ हैं, हमें ना अपनी बहुत सारी फीलिंग्स को छुपाना पड़ता है, अंदर ही रखना पड़ता है। बट आपको कह देना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो कह देना चाहिए, ताकि इंसान को ना ये ना लगे कभी, मतलब इंसान को नहीं, मतलब ये होता है कि सामने वाला ना आपसे परेशान होने लगेगा, क्योंकि आप जैसे अंदर ही अंदर घुटने लगोगे। सो मेरा मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का शायद इसलिए भी है क्योंकि बहुत दिनों से ना मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे। बहुत दिन इसलिए होगा क्योंकि आई थिंक 2 वीक्स के ऊपर हो चुका है और मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला है। तो मुझे ना इतने मैसेजेस आ रहे थे, इतने डीएम्स आ रहे थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हैं, क्या हो गया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, और आप कोई स्टेटस नहीं लगा रही हैं और इंस्टाग्राम पे भी नहीं लगाएं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ भी है यार, चलो बनाते हैं, अपने दिल की ही बात कहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी जो कभी ना कभी इन सब चीज़ों से जूझती होंगी कि वो बहुत कुछ कहना चाहती हैं बट कह नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। पहले वो हर एक चीज़ खुल के कह देती थी क्योंकि वो लड़कियां थी, अपने माँ बाप से या अपने भाई बहन से। बट जब हम माँ बन जाते हैं, जब हम बीवी बन जाते हैं, जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, तो हम बहुत सारी अपनी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने अंदर ही रख लेते हैं और कुछ भी नहीं कहते, इसलिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे, या हो सकता है हम कुछ इतना ज़्यादा ना कह जाएं कि अगला यही सोचे कि ये तो कुछ ज़्यादा ही ओपन माइंडेड है या कुछ ज़्यादा ही इन्होंने कह दिया। क्योंकि अगला क्या सोच रहा है आपके बारे में ये आप मन की बात नहीं जान सकते। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तो अगर आपको ऐसा कभी फ़ील होता है ना, तो सच में आपको ना कह देना चाहिए। अब ये वही बात हो गई कि मैं खुद डिप्रेस्ड हूँ बट मैं दूसरे को मोटिवेशन दे रही हूँ कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, बट नहीं हो पाता है। अगर आप सुन रहे हैं तो थोड़ा सा हंस लीजिएगा, मुस्कुरा लीजिएगा, बट हो तो नहीं पाता है। लेकिन मेरा काम है अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोअर्स को ये बताना कि हाँ, अभी कभी भी अगर आप डिप्रेस्ड फ़ील करो, लो फ़ील करो, आप एनर्जी लेस फ़ील करो ना, तो अपने दिल की बात अगर कुछ भी है तो अपने हस्बैंड को या अपने फ्रेंड को या अपने बच्चों, अगर वो थोड़े बड़े हैं तो उनसे शेयर कर लो। क्योंकि हो सकता है आप इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओ कि वो आप स्क्रीम करने लगो, आप फ्रस्ट्रेट होने लगो, आपका चिड़चिड़ापन बच्चों के ऊपर उतरने लगे ना, तो इससे ना बच्चों के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा कि ये कैसी हो गई है मेरी मदर, ऐसी तो नहीं थी। तो इसीलिए आपको ना चेंज कर लेना चाहिए, बोल देना चाहिए जो भी बात है, या अगर जो भी चीज़ हर्ट कर रही है आपको। तो मुझे कुछ ऐसा हर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए मैं बता रही हूँ, मुझे हर्ट नहीं कर रहा था। मैं पता नहीं क्यों, मुझे जैसे मेरे कभी कभी ना दिमाग में बात चलती रहती है, मैं चुप हो जाती हूँ। मुझे अच्छा ही नहीं लगता है कि कोई भी सिंगल पर्सन भी मुझसे बात करे। तो यहाँ पे ना मेरे कपड़े वगैरह ऊपर वाले के करम से सेट हो गए थे, मैंने हिम्मत करके सब सेटल कर लिया था। और इसमें ना मुझे 2 ड्रेस ऐसी मिली
जो जिसको मैंने ना टच भी नहीं किया था, मतलब मैंने देखा भी नहीं है, मैंने पहना भी नहीं है। मैंने ला के इसको कब हैंग कर दिया है, मुझे लग रहा है एक ड्रेस तो मेरी 4 साल पहले की है और एक ड्रेस मुझे लग रहा है 1 या 1.5 साल पहले की। अब आप कहोगे आपने तो बोला 1 महीने का ही काम था, बट होता है ना अंदर कुछ चीज़ें ऐसी छुपी होती है कि हम 2-4 ड्रेस को तो बार बार पहनते हैं और कुछ ड्रेसेस अंदर ही हैंगर में दबी रह जाती हैं। तो वही मेरे साथ हुआ, बट मैं लिटरली बहुत खुश हुई। ये ना एक ड्रेस है जो मुझे मिली और मुझे याद तो आ रहा है कि मैंने कब लिया था, लेकिन मतलब पहना क्यों नहीं ये मुझे याद नहीं आ रहा है। और अभी भी इसका ना टैग लगा हुआ है, मतलब मैं खुद देख के शॉक्ड हुई। मुझे लगा कि शायद मतलब टैग वैग तो मैं हटा ही चुकी होंगी, लेकिन टैग तक लगा हुआ है और मैंने एक भी बार इसे नहीं पहना। तो मैं अब इसको बहुत ही जल्द पहनूंगी। और ये मुझे सूट मिला इतना प्यारा कलर कि मतलब ये इतना भी दुबला पतला नहीं है कि ये कहीं भी छुप गया और मैं इसे देख भी नहीं पाई। और इसका इतना प्रिटी क्रीम कलर का प्लाज़ो है विद दुपट्टा है, मतलब पूरा सूट है। और मैंने कभी इस पर नज़र ही नहीं डाली कि यार ये भी है मेरे पास और मैं इसको पहन सकती हूँ। समटाइम्स ऐसा हो जाता है ना, जब कुछ ऐसी नई सी चीज़ मिलती है, मतलब पुरानी सी चीज़ नए के तौर पे मिलती है ना, तो इतनी खुशी होती है कि वाह क्या कहने। मतलब अब तो बस यही मेरे पास है, समझ लो कपड़ा बचा है, उसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं, ऐसी वाली फीलिंग आती है। हो सकता है मेरे आप वीडियो से थोड़े से इंस्पायर्ड हुए हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज़ अपने दिल की बात कह दिया करिए, हल्के हो जाया करिए, क्योंकि दिल में रखने से ना इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो प्लीज़ अगर आपको भी ऐसा कुछ फ़ील होता है तो प्लीज़ बड़ 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 बोल दिया करिए, एकदम बिंदास रहा करिए। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।